तो दोस्तों, अगर आप भी हैं साउथ इंडियन मूवीज़ के फैंस और लवर्स, और अगर आपको भी रहता है हर वक्त इंतज़ार इनकी हर नई रिलीज़ होने वाली मूवी का और उसकी अपडेट जानने का, से जुड़े रहिए वीडियो के लास्ट तक। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर कर देना। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ बहुत ही ज़बरदस्त साउथ इंडियन मूवी के बारे में, जिसका नाम है पुष्पा 2 दी रूल। सो क्या होने वाली है पुष्पा 2 की स्टोरी, क्या होगा इसका मेन कंटेंट। दोस्तों, बात करेंगे इस मूवी के स्टार कास्ट की एक्टिंग के बारे में, स्टार कास्ट की परफॉर्मेंसेस के बारे में। जो स्टार कास्ट के एक्टर्स हैं उनके क्या क्या कैरेक्टर्स और क्या क्या रोल होने वाले हैं उसके बारे में बताया जाएगा। बात करेंगे दोस्तों मूवी की पोस्ट प्रोडक्शन, प्री प्रोडक्शन और टेक्निकल एनालिसिस पर, मूवी के डायरेक्टर्स के बारे में बात, मूवी के प्रोड्यूसर्स के बारे में बात, मूवी की सिनेमाटोग्राफी के बारे में बात करेंगे मूवी के म्यूज़िक कंपोजर्स और एडिटर्स के बारे में। साथ ही साथ बात करेंगे दोस्तों आईएमडीबी के रैंक्स के बारे में कि आईएमडीबी ने इस मूवी को कितने रैंक्स दिए हैं, इस मूवी को बाकी जो वेबसाइट्स हैं उसकी तरफ से कितने रैंक्स मिले हैं, और साथ ही साथ इस मूवी का जो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन था वो क्या था, इसका बजट क्या था, और क्रिटिक्स की तरफ से इस मूवी को क्या रिव्यूज़ मिले हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं मूवी के स्टार कास्ट के एक्टर्स के बारे में कि जो मूवी के स्टार कास्ट के एक्टर्स हैं वो कौन कौन से हैं। सो दोस्तों, आपको इस मूवी में देखने को मिलेंगे आलू अर्जुन पुष्पा राज के करेक्टर के अंदर, फ़हद फसील होंगे एसपी भानवर के करेक्टर के अंदर, रश्मिका मंडाना होंगी शिवाली के करेक्टर के अंदर, श्रीतेज होंगे पुष्पा सेकंड फ्रेंड के करेक्टर के अंदर, अनुष्या भारद्वाज होंगी दक्षानी के करेक्टर के अंदर, जगदीप प्रताप होंगे केसावा के करेक्टर के अंदर, दिव्या विदेथा होंगी न्यूज़ रिपोर्टर के करेक्टर के अंदर, जगपति बाबू होंगे, धनंजय होंगे जोली रेड्डी के करेक्टर के अंदर, प्रकाश राज होंगे, अजय घोष होंगे, कौशिक मेहता होंगे। उसके साथ साथ दयानंद रेड्डी आपको मुनि रत्नम के करेक्टर के अंदर देखने को मिलेंगे, मिमी गोपी होंगे चेन्नई मुरु सिन्हा के करेक्टर के अंदर, काल्पा लथा होंगी प्रवात्मा के करेक्टर के अंदर, स्वरूप सच्ची देवा होंगे हमीद के करेक्टर के अंदर, सुनील होंगे मंगालम सरीनू के करेक्टर के अंदर, राव रमेश होंगे एमपी भूमि रेड्डी के करेक्टर के अंदर, सत्या होंगे जापानीज ट्रांसपोर्टर के करेक्टर के अंदर, आंचल मोंजल होंगी, ब्रह्मजी होंगे सब इंस्पेक्टर के करेक्टर के अंदर, आदित्य होंगे कुगातम सब इंस्पेक्टर के करेक्टर के अंदर, अदु कालम नरेन होंगे सीएम नरिश्मा के करेक्टर के अंदर, अजय होंगे मोलती मोहान के करेक्टर के अंदर, उसके साथ साथ राजेश्वर अनिंगी होंगे सुबह रेड्डी के करेक्टर के अंदर, और कमल तेजा नरेला होंगे कैमरामैन के करेक्टर के अंदर। तो दोस्तों, ये थे इस मूवी के स्टार कास्ट के एक्टर्स। अब बात करते हैं मूवी के रन टाइम के ऊपर। तो जो मूवी का रन टाइम था वो 3 आवर्स 15 मिनट का था। अगर बात करें आईएमडीबी के रैंक्स की, तो आईएमडीबी ने इस मूवी को 6.8 आउट ऑफ 10 दिए हैं। अगर बात की जाए मूवी की एक्टिंग की और कितने परसेंट क्रिटिक्स ने इस मूवी की एक्टिंग को पसंद किया है, तो 93% लोगों ने इस मूवी की एक्टिंग को पसंद किया है। रोटन टोमेटोज़ की बात की जाए तो रोटन टोमेटोज़ ने इस मूवी को 78% आउट ऑफ 100% दिए हैं। गूगल यूजर्स की बात की जाए तो 87% गूगल यूजर्स ने इस मूवी को लाइक किया है। तो दोस्तों, ये तो थे इस मूवी के मुतल्लिक रिव्यूज़। अब बात करते हैं मूवी के बारे में। पुष्पा 2 द रूल इज़ अ 2024 इंडियन तेलुगु लैंग्वेज एक्शन ड्रामा फिल्म जिसको राइट और डायरेक्ट किया है सुकुमार ने। अगर बात की जाए राइटर्स की तो श्रीकांत वेसा के डायलॉग्स हैं। प्रोड्यूसर्स की बात की जाए तो नवीन जर्नीनी इसके प्रोड्यूसर हैं, यलमांची रावी इसके प्रोड्यूसर हैं और शंकर इसके प्रोड्यूसर हैं। अगर मेन स्टारिंग की बात की जाए तो अल्लू अर्जुन, रश्मिका मंडाना और फ़हद फसील इसके मेन कैरेक्टर्स हैं। सिनेमेटोग्राफी की बात की जाए तो मिर्सोला कुबा बिरोजक ने इसकी सिनेमेटोग्राफी की है। अगर बात की जाए एडिटर की तो नवीन नोली ने इसकी जो है वो एडिटिंग की है मूवी की। अगर दोस्तों बात करें मूवी के म्यूज़िक कंपोज़र्स की, तो जो मूवी के म्यूज़िक कंपोज़र हैं वो देवी श्री प्रसाद हैं। बैकग्राउंड स्कोर की बात की जाए तो देवी श्री प्रसाद और सैम सीएस के ये म्यूज़िक कंपोज किया गया है। अगर प्रोडक्शन कंपनीज़ की बात की जाए तो माइथ्री मूवी मेकर्स और सुकुमार राइटिंग इसकी प्रोडक्शन कंपनीज़ हैं। अगर दोस्तों बात करें रिलीज़ डेट की, तो ये मूवी हाल ही में 5 दिसंबर 2024 को रिलीज़ की गई। अगर बात करें इस मूवी की लैंग्वेज की, तो इस मूवी की जो लैंग्वेज थी वो तेलुगु थी। अगर बजट की बात की जाए तो 400 से 500
करोड़ के दरमियान इसका बजट था, लेकिन इसने जो बॉक्स ऑफिस के ऊपर कलेक्शन की वो 750 करोड़ थी, जो कि वन ऑफ द हाईएस्ट कलेक्शन है और बहुत ज़बरदस्त कलेक्शन है। दोस्तों, अगर बात की जाए मूवी के ऑफिशियली अनाउंस करने की, तो इस मूवी को रिलीज़ करना था दिसंबर 2021 के अंदर अंडर पुष्पा 2, वाइल द सब टाइटल पुष्पा 2 द रूल वाज अनाउंस इन अगस्त 2022, यानी अगस्त 2022 के अंदर इसको फिर इसके टाइटल को भी रिलीज़ किया गया। अब इसकी जो फ़ोटोग्राफी थी वो अक्टूबर 2022 के अंदर की गई, वहाँ पे इसको किया गया। और ये जो मूवी है ये मोस्ट एक्सपेंसिव इंडियन फिल्म में से है और इसकी जो वाकई कलेक्शन है वो भी काफ़ी ज़बरदस्त है। अगर बात की जाए मूवी के वर्ल्ड वाइड रिलीज़ की, तो मूवी जो है वो IMAX 4DX डी बॉक्स और PVC RC फॉर्मेट्स के अंदर रिलीज़ की गई 5 दिसंबर 2024 के अंदर। और इसने अभी जो अर्न किया है मैक्सिमम वर्ल्ड वाइड वो 829 करोड़ है, यानी $99 मिलियन। और ये फर्स्ट 4 एक्सटेंडेड वीकेंड के अंदर इसकी सिर्फ ये कलेक्शन है। और इस मूवी की वन ऑफ द हाईएस्ट ग्रॉसिंग है इंडियन फिल्म्स के अंदर, 4th हाईएस्ट ग्रॉसिंग है तेलुगु फिल्म्स के अंदर। सो दोस्तों, ये थी इस मूवी के प्रोड्यूसर्स के बारे में बात, डायरेक्टर्स के बारे में बात। अब बात करते हैं मूवी के म्यूज़िक के बारे में। देवी श्री प्रसाद ने इस मूवी के म्यूज़िक को, स्कोर को, साउंड ट्रैक को कंपोज किया है और ये जो लिरिक्स हैं वो चंद्रा बोस के हैं। अगर बात की जाए बैकग्राउंड स्कोर के, एडिशनल बैकग्राउंड स्कोर और फीचर्स की, तो सैम CS के हैं। म्यूज़िक राइट अक्वायर्ड हैं टी सीरीज़ को 65 करोड़ के लिए, 65 करोड़ के अंदर। और अगर बात की जाए पहला जो सिंगल टाइटल सॉन्ग था पुष्पा वाज रिलीज ऑन 1 मई 2024, यानी 1 मई 2024 को रिलीज़ किया गया। सेकंड टाइटल सॉन्ग सुजुकी द कपल सॉन्ग रिलीज़ किया गया 29 मई 2024। द थर्ड सिंगल टाइटल किसिक वाज रिलीज ऑन 24 नवंबर 2024। और जो फोर्थ टाइटल सॉन्ग फीलिंग्स था वो रिलीज़ किया गया 1 दिसंबर 2024। और जो फिफ्थ सिंगल टाइटल सॉन्ग था गैंगू रेनोका थाले, वो रिलीज़ किया गया 5 दिसंबर 2024 अलॉन्ग विद द एल्बम के साथ। तो ये थी इस मूवी के म्यूज़िक के बारे में बात। अब बात करते हैं मूवी की स्टोरी के बारे में कि क्या है इस मूवी की स्टोरी। पुष्पा 2 की अब जो स्टोरी है वो क्या होने वाली है, पुष्पा 1 की स्टोरी के बारे में आपको पता ही होगा। और अब बात करते हैं पुष्पा 2 की स्टोरी के बारे में। सो दोस्तों, क्या होने वाली है पुष्पा 2 में, पुष्पा की कहानी क्या होने वाले हैं, पुष्पा के रोल आलू अर्जुन को हम इस मूवी के अंदर, इस सेकंड पार्ट के अंदर किस रूप में देखने वाले हैं, और क्या इस मूवी की जो स्टोरी है वो पुष्पा 1 की तरह पुष्पा 2 में भी हिट करेगी या नहीं। सो दोस्तों, बगैर किसी देरी के बात करते हैं अब मूवी की स्टोरी के बारे में। पुष्पा को दिखाया जाता है मूवी के स्टार्ट में और फिर दोस्तों हम लोगों को देखने को मिलता है कि पुष्पा जापान में मौजूद है अपनी चंदन की लकड़ियों और लोगों के साथ, और वहाँ पे वो सप्लाई करने जाता है अपना माल। और वहीं पे जो जापानीज़ लोग होते हैं उनके साथ उसकी लड़ाई हो जाती है और वो उनके साथ बहुत ज़्यादा लड़ता है। वो क्या करते हैं, पहले तो वो पुष्पा को लटका देते हैं उल्टा, लेकिन पुष्पा फिर भी उनके साथ बहुत ज़्यादा फ़ाइट करता है और जब फाइट करता है तो सबको मार देता है। वहीं पे एकदम से हम लोगों को पता चलता है कि ये सिर्फ एक ड्रीम था, यानी पुष्पा जब जागता है फिर हम लोगों को पता चलता है कि पुष्पा अब सिंडिकेट का प्रेसिडेंट बन गया है, सिंडिकेट का बादशाह है और अब वो लाल चंदन की लकड़ियों को सप्लाई करके बहुत ज़्यादा पैसे कमा रहा है और अब वो राज कर रहा है। अब पुष्पा चाहता था कि अब उसका जो काम है वो ना सिर्फ नेशनल लेवल पर रहे बल्कि इंटरनेशनल लेवल पर भी चला जाए, इसलिए अब वो उसके लिए भी मेहनत कर रहा था। तो फिर हम लोगों को दिखाया जाता है कि जहाँ पर पुष्पा के बहुत ज़्यादा लोग फ़ैन थे, लोग पसंद करते थे पुष्पा को, वहीं पे पुष्पा के बहुत सारे दुश्मन भी थे। उनमें से सबसे बड़ा दुश्मन IPS शेखावत था, जिसको मूवी के पहले पार्ट के अंदर पुष्पा ने नंगा दौड़ाया था और वो अपनी उस बेइज्जती का बदला लेने के लिए अब वो पुष्पा की जो लकड़ियाँ होती हैं उनको पकड़ने की कोशिश कर रहा होता है और हर बार नाकाम हो जाता है। क्या करता है कि वो जब जो मज़दूर होते हैं पुष्पा के, वो जा रहे होते हैं जंगल में लाल चंदन की लकड़ियाँ इकट्ठी करने, तो वो उनके साथ मज़दूर बन के चला जाता है और डिसाइड करता है कि अब वो पुष्पा को पकड़वा के रहेगा।
पुष्पा के खिलाफ किसी को कभी भी कोई सबूत नहीं मिलता, वो कैसे लकड़ियाँ ट्रांसफ़र करता है, इसलिए कभी भी पुलिस उसको पकड़ नहीं सकती होती। और पुष्पा की अब जो पावर होती है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है, इसलिए सबके पास कोई ना तो सबूत होता पुष्पा के खिलाफ और ना कभी कोई सबूत इकट्ठा कर पाता है। लेकिन आईपीएस शेखावत सोच लेता कि अब वो इस बार पुष्पा को सज़ा दिलवा के रहेगा और अपनी बेइज्जती का भी बदला लेगा। इसलिए वो क्या करता है कि मज़दूर के रूप में उसी के बंदों के साथ जाता है जंगल में लाल चंदन की लकड़ियाँ इकट्ठी करने। और वहाँ पे फिर जब वो जाता है तो सबको अरेस्ट कर लेता है, जितने भी वो मज़दूर होते हैं उनको जेल में डाल देता है। जब वो जेल में डालता है तो उन सारे मज़दूरों को बहुत ज़्यादा मारता भी है। और जब ये बात पुष्पा को पता चलती है तो वो पुलिस स्टेशन आता है। तब वहाँ पे आईएसपी शेखावत नहीं होता और सिर्फ पुलिस इंस्पेक्टर्स और सारे होते हैं। तो तभी वो वहाँ पे पूछते हैं कि तुम्हें पता है कि तुमने किसके बंदों को अंदर किया है। तो पुलिस वाले कहते हैं कि आईएसपी शेखावत ने किया है, इसमें हमारा कोई भी लेन देन नहीं है। तो तभी वहाँ पे वो कहता है कि मैं सारे मज़दूरों को नहीं, सिर्फ सीनू को छुड़ाने के लिए आया हूँ, क्योंकि सीनू की शादी थी। तो जैसे ही सीनू बाहर वो छोड़ते हैं पुलिस वाले उसको और वो उसके पास आता है तो वो उसके जिस्म के ऊपर मुख्तलिफ जगह पे बहुत बुरे बुरे निशान देखते हैं जो कि मारपीट की वजह से हुए हुए होते हैं। तो तभी वो पूछता है कि ये जो मारपीट की है ये किसने की है, ये आईएसपी शेखावत के काम है। तो तभी पुलिस वाले कहते हैं जी। तो तभी वो कहता है कि आईएसपी शेखावत ने मेरे मज़दूरों को नहीं मारा बल्कि पुष्पा को मारा है। तो तभी वो क्या करता है कि वहाँ पे पुलिस वालों को कहता है कि इन सबको छोड़ दो। पुलिस वाले कहते हैं कि अगर सर हमने इनको छोड़ दिया तो हमारी नौकरी जाती रहेगी और हम लोग फिर क्या करेंगे। तभी जो पुष्पा होता है वो कहता है कि तुम्हारी आज से लेकर रिटायरमेंट तक जितने भी एक्सपेंसेस होंगे वो मैं करूँगा और इतने पैसे दे दूँगा कि तुम्हें सारी ज़िंदगी किसी के आगे हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो तभी दोस्तों फिर सारे पुलिस वाले भी बिक जाते हैं और वो उनको छोड़ देते हैं। जब शेखावत वापस आता है तो वो देखता है कि सारा पुलिस स्टेशन खाली है, तो वो समझ जाता है कि पुष्पा ने अब ख़रीद लिया है उनको भी। और फिर से वो दोबारा फेड अप हो जाता है बहुत ज़्यादा। फिर हम लोगों को नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है शिवल्ली का, जो कि पुष्पा की बीवी होती है और वो जाती है पूजा करने के लिए मंदिर में। और वहाँ पे वो ज़ेवर वगैरह चढ़ाने के लिए लेके जाती है और वो जो उसने मन्नतें मांगी होती है वो सारी वो लेके जाती है चीज़ें। तो वहाँ पे जो पुष्पा का सौतेला भाई होता है मुरली, वो भी मौजूद होता है और उसकी बेटी कावेरी और उसकी फैमिली पूरी होती है। तो वो अपनी बेटी को कहता है कि वो पुष्पा की बीवी शिवल्ली से दूर रहे, क्योंकि वो पुष्पा को पसंद नहीं करता। और वो पंडित के सामने वहाँ पे बोलता है शिवल्ली को कि तुम लोगों का कोई सर नेम ही नहीं है, तो तुम लोग कैसे यहाँ पे कुछ कर सकते हो, तुम्हारा कोई ख़ानदान नहीं है। इस तरह से उसकी बेइज्जती करता है। लेकिन जो कावेरी होती है वो हमेशा श्रीवल्ली को बहुत अच्छा समझती होती है और वो उसे चाची करके ही बुलाती होती है। तो वो श्रीवल्ली वहाँ पे उस वक्त उसको इग्नोर कर देती है और फिर पूजा करके चली जाती है। दोस्तों फिर इसी तरह सीन हम लोगों को मूवी में ये दिखाया जाता है कि अब आगे तो आईएसपी शेखावत जो है वो एक दुश्मन होता है पुष्पा का। लेकिन अभी जो है मंगल, सीनू और इसकी बीवी दोनों आ जाते हैं पुष्पा की बर्बादी के लिए, उसको बर्बाद करने के लिए। और वो ये सोच रख के आते हैं और वो आईएसपी शेखावत के साथ मिल जाते हैं और वो कहते हैं कि अब जो पुष्पा है वो 2000 क्विंटन की जो लकड़ियां हैं वो बाहर बेचने लगा है और उसके बदले में उसके बहुत बड़ी अमाउंट मिलने वाली है। तो उसकी वजह से क्या होगा कि फिर पुष्पा सारी रूल को ख़रीद लेगा और फिर हम कुछ नहीं कर सकेंगे, तो अपनी बेइज्जती का बदला भी नहीं ले सकोगे। तो दोस्तों ये इस तरह से वो आगे स्टोरी चलती है। फिर वो लोग मिल के क्या करते हैं, पुष्पा को बर्बाद करने की कोशिश करते हैं, सिंडिकेट के लोगों को मारते हैं, उसकी लकड़ियाँ जलाते हैं। तो ये है कि पुष्पा फिर उसके बावजूद भी उन लकड़ियों को ट्रांसफ़र करने में कामयाब हो जाता है, उसको वो अमाउंट भी मिल जाती है। शेखावत की डेथ हो जाती है एक हादसे के अंदर, जहाँ पे जब वो बिल्कुल हार जाता है तो क्या करता है कि लकड़ियाँ जो होती हैं नकली चंदन की, उनको आग लगा देता है और शराब पी होती है तो वहीं पे वो बेहोश हो जाता है, जिसकी वजह से एक ब्लास्ट होता है और उसकी भी जो बॉडी होती है वहीं पे जल जाती है, वो मर जाता है। पुलिस वाले उसकी जो बॉडी होती है उसका विसर्जन भी नहीं करते और ना ही उसका कोई अंतिम संस्कार होता है और ना ही शो करवाते हैं। और फिर उसके बाद हम लोगों को दिखाया जाता है कि सिद्धप्पा जो कि पुष्पा का दोस्त होता है, तो वो क्या करता है, वो भी सीएम बन जाता है, पुष्पा की मदद से बनता है और पुष्पा उसको बनाता है, क्योंकि शिवल्ली की ख्वाहिश होती है कि वो एक सीएम के साथ पुष्पा की फ़ोटो देखे और फिर उसको अपने घर में लटकाएगी फ्रंट वॉल के ऊपर। लेकिन जब पुष्पा जाता है सीएम के पास तो वो कहता है कि जूती पाँव में ही अच्छी लगती है, तो वो बहुत ज़्यादा बेइज्जती करता है पुष्पा की, जिसकी वजह से पुष्पा हर्ट हो जाता है और वो डिसाइड कर लेता है कि अब वो सिद्धप्पा को सीएम बना के रहेगा। लेकिन उसकी पहले वो जो डील थी, इंटरनेशनल डील, वो होना ज़रूरी थी और वो डील हुई। वो लकड़ियाँ ट्रांसफ़र भी कर लेता है, जो
मंगल सीनू होते हैं और उसके साथ साथ उसकी वाइफ होती है और उसके जो दुश्मन होते हैं वो सारे मारे जाते हैं। फिर हम लोगों को दोस्तों दिखाया जाता है कि पुष्पा खुश खुश रहना स्टार्ट कर देता है और हैप्पी एंडिंग दिखाई जाती है और एंड पे जो मुरली उसका भाई होता है वो भी उसके साथ राज़ी हो जाता है। सो ये स्टोरी के मेन जो कंटेंट थे, पॉइंट थे, वो मैंने एक्सप्लेन किए। आपको स्टोरी की समझ तब आएगी, मूवी की समझ तब आएगी जब आप इस मूवी को देखेंगे। सो बात की जाए ये मूवी आपको कहाँ पे देखने को मिलेगी, तो आप इस मूवी को देख सकते हैं सिनेमाज के अंदर। तो दोस्तों अगर आप भी हैं साउथ इंडियन मूवीज़ के फैंस और लवर्स, और अगर आपको भी रहता है हर वक्त इंतज़ार इनकी हर नई रिलीज़ होने वाली मूवी का और उसकी अपडेट जानने का, से जुड़े रहिए वीडियो के लास्ट तक। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर कर देना। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ बहुत ही ज़बरदस्त साउथ इंडियन मूवी के बारे में, जिसका नाम है पुष्पा 2 दी रूल। सो क्या होने वाली है पुष्पा 2 की स्टोरी, क्या होगा इसका मेन कंटेंट। दोस्तों बात करेंगे इस मूवी के स्टार कास्ट की एक्टिंग के बारे में, स्टार कास्ट की परफॉर्मेंसेस के बारे में, जो स्टार कास्ट के एक्टर्स हैं उनके क्या क्या कैरेक्टर्स और क्या क्या रोल होने वाले हैं उसके बारे में बताया जाएगा। बात करेंगे दोस्तों मूवी की पोस्ट प्रोडक्शन, प्री प्रोडक्शन और टेक्निकल एनालिसिस पर, मूवी के डायरेक्टर्स के बारे में बात, मूवी के प्रोड्यूसर्स के बारे में बात, मूवी की सिनेमाटोग्राफी के